हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं बहुपद का भाग, है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से, बिंदास तरीके से। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी जल्दी से आ जाएं, है ना। तो बहुपद का भाग हम सीखने वाले हैं। यानी बहुत से बच्चे क्या हैं, गलतियाँ कर देते हैं, बहुपद का भाग नहीं कर पाते हैं, यानी उन्हें समझ में नहीं आता है कि बहुपद का भाग कैसे किया जाता है ना। तो इसको हम एकदम मतलब बारीकी से समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला सवाल लिया है, यानी इस सवाल से हम शुरू करेंगे, है ना। इसका पहला सवाल है ये, यानी हम क्या करेंगे, x से भाग देंगे किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 16, है ना। ये क्या है, बहुपद का भाग। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले आपको, है ना, कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको आपको समझना ज़रूरी है ना। इससे पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। जैसे आपको पता होना चाहिए, है ना, आपको पता होना चाहिए अगर हम x में x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x यानी एक x मिलकर 2x, है ना। और x में से हम x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। या कहें 2x में से हम एक x को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1x, है ना। तो ये आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, है ना। जोड़ घटाओ जो बहुत मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, चर है ये, है ना, x और x, यानी ये क्या है, चर, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको x प्लस x करेंगे, 2x हो गया। तो हम यहाँ पर केवल आपको समझाने के लिए मतलब बता रहे हैं, है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। मतलब x में से हम x को घटाएंगे 0 आएगा, या 2x में से हम x को घटाएंगे तो 1x आएगा। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर है, मान लीजिए 5x है, इसमें से हम 3x को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x, है ना। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए एक और इसका ले लेते हैं। देखिए 5x में अगर हम 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8x, 8x, है ना। इसी प्रकार से आपको गुणा भी आनी चाहिए, है ना। इसकी गुणा देखिए क्या, अगर हम x की गुणा जो है x के साथ करेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, x की गुणा x के साथ, यानी इसकी एक घात ये एक घात ये, तो x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से अगर हम 2x स्क्वायर की गुणा 2x स्क्वायर की गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। ये दो घात ये है, एक घात ये, तो मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x की घात 3, है ना, 2x की घात 3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, है ना। तो इस तरह से आपको आना चाहिए। और भी इसकी मतलब क्या है, बेसिक चीज़ें समझिए आप। जैसे एक्स स्क्वायर में अगर हम x से भाग देंगे, है ना, एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, भाग का मतलब क्या होता है, बटा, है ना। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, बहुत से सवाल किए होंगे। जैसे हम 50 को, है ना, 5 से भाग देंगे, है ना, या कहें 5 से हम भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 50 में, या क्या करेंगे इसको, देखिए 5 कम 5 और 5 दशापन 50, ऐसे तो करते हैं ना। जैसे अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे हम करते हैं। देखिए 5 और ये 50 इसके अंदर लिखेंगे, यानी 5 से भाग देंगे 50 में, है ना, तो 5 दशापन 50। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इन सवालों को हल करना है ना। केवल इसमें जोड़ घटाओ गुणा भाग ही होगी, है ना। तो देखिए इससे हम क्या करेंगे, अब इसकी एक घात ये है ना। अगर इससे हम इसको काटेंगे, है ना, तो देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स, है ना। तो एक्स यानी एक घात ये मिलकर दो घात हो गई। तो इसके बटे में क्या है, एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स से एक एक्स को काट देंगे, है ना। तो इस तरह से आपको समझना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं आपकी, है ना। मैंने आपको बता दिया कि एक्स गुणा एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, है ना। और देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणा एक्स, है ना, जैसे यहाँ पर है देखिए, है ना। तो हमें क्या करना है, इसका भाग करना है, यानी बहुपद का भाग। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे, सवाल को यानी हल करेंगे, बहुपद का भाग कैसे किया जाता है ना। तो आपको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिए, है ना। हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यानी एक्स से हमें भाग देना है किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16। तो भाग का मतलब क्या होता है, देखिए बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। जैसे 2 से हमें भाग देना है किसमें, 18 में, है ना। 18 में 2 से भाग देंगे, है ना। तो 2 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ेंगे,
कि 18 आ जाए, है ना, 2 नेम 18, तो 9 यहाँ पर लिखेंगे और 18 यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरह से हमें करना होता है, तो वही हम करेंगे इसमें, है ना। तो बहुत ही आसान है। चलिए हम क्या करेंगे, मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, बहुपद का भाग, है ना। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले देखिए हमें x से भाग देना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर क्या है x, है ना। तो यहाँ पर इसका पहला पद ये है, यानी इसमें एक ही पद है, तो हम इसका एक ही पद लेंगे, है ना, एक पद ये यानी x लेंगे इसमें, और इसमें जो अंदर लिखा है इसमें से भी हम पहला पद लेंगे, यानी एक पद इसका लेंगे, एक पद इसका लेंगे, है ना, ले लिया। अब देखिए सबसे पहला काम हमें यही करना होता है, यानी इसका पहला पद, इसका पहला पद, है ना। अब हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे इसमें, यानी एक्स से भाग देंगे एक्स स्क्वायर में, है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर को हम भाग देंगे एक्स से, है ना। तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणा एक्स, है ना, यानी इसको हम तोड़ कर लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स, इसकी गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, इसके बटे में क्या है एक्स, है ना। तो हम एक्स से भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर में, है ना, एक्स से भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर में। तो यहाँ से देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, यानी इसकी एक घात कैंसिल, यहाँ से भी हम एक घात इसकी कम कर सकते हैं, या तो आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप एक्स गुणा एक्स करेंगे और एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पर बचा हमारा केवल एक्स, है ना। तो जो ये वाला एक्स है अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, है ना, जो एक्स आया है यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना, ये वाला एक्स हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो एक्स ये हमारा आया है ना, ये वाला जो एक्स आया है इसकी गुणा इस वाले एक्स से करेंगे, है ना, जो आगे लिखा है इससे करेंगे। तो हम कर लेते हैं इसकी गुणा, बहुत ही आसान है। देखिए एक्स की गुणा जब एक्स के साथ करते हैं तो कितना आएगा, मैंने आपको बता दिया, है ना, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, यानी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक घात ये एक घात ये, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसकी गुणा हम करेंगे इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वो हमें जो आएगा एक्स स्क्वायर ये वाला हमें यहाँ पर लिखना है इसके नीचे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे। अब क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस का है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करने के लिए इसको कर लेंगे माइनस, है ना, तो प्लस प्लस है, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस, है ना। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, है ना, तो ये देखिए क्या होगा, इससे ये घट जाएगा, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा, जीरो, है ना। जैसे 2 में से 2 को घटाते हैं तो कितना बचता है, जीरो, है ना। ठीक उसी प्रकार एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम जीरो लिखें या ना लिखें मतलब चल जाएगा, है ना, मत लिखिए कोई बात नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे भी काट सकते हैं आप, ऐसे, इससे ऐसे काट सकते हैं, है ना। तो यानी इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद जो अगला पद है ये वाला उतारेंगे, प्लस का 8x, है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत है कमेंट में लिख दीजिए, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्स से हमें भाग देना है इसमें, है ना। तो हमने इसका पहला पद उतार लिया, यानी इसका एक पद, है ना, और इसका भी एक पद, तो इसमें एक ही पद है तो एक ही लेंगे, है ना। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 पद होते हैं ना, यहाँ पर 2 होते तो यहाँ भी हम 2 पद उतारते हैं ना, दोनों पद ये उतार लेते, लेकिन इसमें एक ही पद है तो हम यहाँ भी एक ही पद उतारेंगे, है ना। फिर से समझिए, अगर यहाँ पर 2 पद होते जैसे x प्लस का 2 होता, x प्लस का 3 होता, है ना, तो यहाँ पर 2 पद हो जाते और यहाँ भी हम 2 पद उतारते हैं ना एक साथ, तो 8x प्लस 16 उतारते, लेकिन इसमें एक ही पद है तो यहाँ पर एक ही पद उतारेंगे 8x, है ना। इसका मतलब 2 पद वाला हम अगले करेंगे सवाल, है ना, इसका अगला सवाल करेंगे 2 पद होंगे उसमें। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब फिर से वही काम है, हमने इसको उतार लिया। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से वही काम, इससे भाग देंगे इसमें, है ना, 8x में। तो हम क्या करेंगे, 8x में भाग देंगे x से, है ना, 8x में, 8x में, हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, इससे लिखते हैं। देखिए 8x में हमें भाग देना है, 8x में भाग देना है किससे, x से, यानी इस वाले से इसमें भाग देना है। तो देखिए इनके बीच में क्या है, गुणा है, 8 गुणा x, है ना। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना, x से x कैंसिल, या यहाँ भी आप काट सकते हैं x से x, केवल 8 बचा।
तो हम क्या करेंगे, जो 8 हमारा आया है ना, 8 आया है यहाँ पर, ये कहेगा प्लस का है ना, इसके आगे कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है ना, ध्यान से समझिए प्लस का है। अब ये प्लस का 8 आया, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस का 8 है ना, तो प्लस का 8 लिखेंगे, प्लस का 8 हमने लिख लिया है ना। इतना करने के बाद क्या करेंगे, जो हमने 8 लिखा है अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे फिर से, है ना, फिर से करेंगे, वही काम करना है, 8 की गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 की गुणा एक्स के, मतलब एक्स से करेंगे तो 8 एक्स। अब देखिए लाइन खींचेंगे इस तरह से, और ये प्लस है तो माइनस कर लेंगे, है ना, माइनस हो गया। अब इससे ये कैंसिल, यानी 0, है ना, कुछ भी नहीं बचा, घट गया। अब अगला पद उतारेंगे, अगला पद क्या है, 16 प्लस का, तो प्लस का 16 है ना, तो हमने प्लस का 16 उतार लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, वही काम करना है, इससे भाग देना है 16 में, है ना, तो हम इससे भाग देंगे 16 में, 16 में भाग देंगे x से, है ना, तो 16 बटे x, है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए 16 से, यानी 16 को भाग देंगे x से, तो क्या x से भाग 16 में चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, यानी ऐसी स्थिति आ जाती है, तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, यहीं पर हमारा जो है आंसर आ जाता है, यानी यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे प्लस का 16, क्योंकि इससे आगे ये भाग नहीं लगेगा इसमें, है ना, तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाता है। आंसर हमारा क्या आ गया, यही है ना। तो इसी तरह से हमारा ये सवाल जो है सॉल्व हो गया, यानी बहुपद का भाग हो गया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, बहुपद का भाग। अब देखिए हम इसकी गुणा अगर इससे करेंगे तो फिर से हमें वही मिलेगा, x की गुणा x से एक्स स्क्वायर, और 8 की गुणा x से 8x हो गया, और प्लस का 16, है ना, तो यही मिल जाएगा फिर से। तो यही, यानी इसी तरह से हमें बहुपद का भाग करना होता है। इसका एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एक और सवाल लेंगे। देखिए सवाल नंबर 2, है ना, तो हमें x प्लस 2 से भाग देना है एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर अब की बार में 2 पद हैं, प्लस 8x प्लस 12, है ना, इसमें हमें भाग देना है, यानी किससे भाग देना है, x प्लस 2 से, है ना। तो थोड़ा ये ऊपर नीचे है, आप मतलब ये मत कहना कि ऊपर नीचे है ना, तो ध्यान से समझिए, आपको केवल समझना है, x प्लस 2 से हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सर ये करते हैं कि इसका पहला पद लेंगे और इसका भी पहला पद, है ना, ले लिया। अब क्या करेंगे, इससे भाग देना है इसमें, है ना, तो x से भाग देंगे इसमें, तो x से हम भाग देंगे, देखिए x से भाग देंगे एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर में हम भाग देंगे किससे, x से, है ना, इससे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को x गुणा x, है ना, और बटे में हमारा x है, तो एक x से एक मतलब एक x कैंसिल, तो कितना बचा, केवल एक x, केवल एक x बचा हमारा। तो जो एक x बचा है इसको लिखेंगे यहाँ पर लिख लिया सर, है ना, दिख रहा होगा आपको सही से, एक x हमने लिख लिया। अब इसकी गुणा क्या करते हैं, इधर करते हैं, है ना, तो हम इसकी गुणा करेंगे इस दोनों पदों से, है ना, यानी जो हमारा आया वो हमने यहाँ पर लिख लिया, है ना। सबसे फिर से समझिए, हमने क्या किया, x से भाग दिया एक्स स्क्वायर में, तो जब भाग दिया तो हमारा आ गया x, तो हमने x को इधर लिख लिया, इधर लिखने के बाद इस x से हमें गुणा करना है इसमें x प्लस 2 में, यानी दोनों पदों से गुणा करेंगे, तो x से x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर हो गया सर, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, है ना, तो इससे लिखते हैं यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए अभी हमने किससे किया, एक्स से किया, अब करेंगे 2 से, तो 2x, यानी 2 की गुणा x से, तो 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2x, प्लस है तो प्लस, है ना। अब एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, इसके सारे चिन्ह उल्टे कर देंगे, ये माइनस माइनस, है ना। अब देखिए इससे ये कैंसिल, है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गायब, यानी एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला गया, तो कितना, 0, है ना, 0 बचा। तो इसको हम ऐसा लिखें या ना लिखें, मतलब वही बात है ना। अब देखिए ये प्लस का 8x है, ये माइनस का 2x हो गया, तो 8x में से 2x गया 6x, काहे का, प्लस का, है ना, प्लस का बड़ा है। अब देखिए इतना करने के बाद हमने इतना कर लिया, अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। इसका हमने अगला पद उतारा, सॉरी अभी नहीं उतारा, 8x में से 2x को घटाया तो 6x बचा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितने पद हैं,
दो पद है ना, एक्स प्लस दो पद हैं, तो यहाँ भी हम दो पद लेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक पद हो गया और एक पद ये अगला वाला उतारेंगे, है ना। मैंने आपको पहले सवाल में समझाया था, क्योंकि इसमें एक पद था तो हमने एक ही पद उतारा, ये वाला, ये नहीं उतारा था इसके साथ में। अब देखिए इसमें दो पद हैं तो हमने इसके साथ में ये भी उतार लिया, है ना, ये दो पद हो गए। तो अब क्या करेंगे, दो पद हैं तो दो पद हमने ले लिए। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम क्या करेंगे, इससे यानी इसका पहला पद और इसका पहला पद लेंगे, इसका पहला पद और इसका पहला पद। अब इससे भाग देंगे, इसमें 6x में भाग देंगे, x से भाग देंगे 6x में। तो सर समझिए ध्यान से, हमें x से भाग देना है 6x में, है ना। तो यहाँ पर इसके बीच में क्या गुणा, तो x से x कैंसिल, यानी 6 बचा केवल, प्लस का 6। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 6, है ना, प्लस का 6। तो जो हमारा आया है ना, जो कटने के बाद आया है, इससे भाग देने के बाद जो आया है 6, वो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का 6। तो इसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह, है ना। तो ये प्लस का हो गया हमारा सर 6। अब हम क्या करेंगे, 6 जो आया है इसकी गुणा फिर से करेंगे, वही काम, इसकी गुणा हम करेंगे इनसे, दोनों से, है ना। तो गुणा करेंगे 6 की गुणा x से करेंगे तो 6x, है ना। कितना हो जाएगा, 6 की गुणा करेंगे x से तो 6x, और 6 की गुणा फिर करना है 2 से, तो 6 दूनी 12, तो प्लस का 12 है ना। अब देखिए लाइन खींचेंगे इस तरह से, है ना, ध्यान से समझिए, लाइन खींचेंगे। अब देखिए क्या है, ये प्लस का है तो हम कर लेंगे, ये भी प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस, यानी इसके सारे चिन्ह उल्टे कर दिए, है ना। प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस हो जाता, है ना। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, है ना, ये इससे कट गया यानी घट गया ना इससे एक दूसरे से, और ये भी इससे घट गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 0, है ना। तो यही जो है हमारा आंसर आ गया, लास्ट में क्या आ गया, 0। अब देखिए अगर आप इसके गुणा x प्लस 2 की गुणा इससे करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा लौट के, है ना, फिर से यही मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर है ना। तो यहाँ पर लास्ट में आ गया 0। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बहुपद का भाग समझ में आया होगा, है ना। और समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, है ना। तो एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है ना। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट में बताइए कि यहाँ पर दिक्कत है, यानी यहाँ पर समझ में नहीं आया, इसका अगला वीडियो हम बनाकर लाएंगे, है ना। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।